क्लास 9 आज हम जो है आर.डी. शर्मा से 2.2 एक्सरसाइज के एग्जाम्पल नंबर 6 से शुरू करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने 5 नंबर एग्जाम्पल तक कराया था। तो इसमें कह रहा है कि ये मानिए कि एक्स वाई जेड पॉजिटिव रियल नंबर है, सिंप्लीफाई हमको करना है। तो इसमें 6 नंबर में 6 जो है क्वेश्चंस हैं। पहला है आपका अंडर रूट एक्स टू द पावर -2 और y टू द पावर 3। तो हम लिख देंगे x पावर -2 y टू द पावर 3 टू द पावर 1/2। ये 1/2 हो जाएगा। फिर आप कहेंगे इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो x टू द पावर -2 इंटू 1/2 -1 हो जाएगा और y टू द पावर 3 इंटू 1/2 3/2 हो जाएगा। तो आपको मिल जाएगा y टू द पावर 3/2 अपॉन x। ये हो गया आपका सलूशन। इसके बाद दूसरा दिया हुआ है x टू द पावर -2/3 इंटू y टू द पावर -1/2 द पावर 2। अब पावर का पावर में मल्टीप्लाई करेंगे तो x टू द पावर -4/3 y टू द पावर -1/2 इंटू 2 -1 हो जाएगा। अब ये दोनों डिनोमिनेटर में चले जाएंगे, y हो जाएगा और x टू द पावर 4/3। तो मैंने बताया था कि डिनोमिनेटर में पावर रेशियो में नहीं होना चाहिए। तो 4/3 है, अगर 6/3 हो जाए तो कंप्लीट हो जाएगा, कट जाएगा। तो हम यहां लिख देंगे x टू द पावर 2/3 और नीचे भी x टू द पावर 2/3 से जब भी मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे दोनों में करेंगे तो ऊपर आपको x टू द पावर 2/3 मिल जाएगा और नीचे 4/3 और 2/3 हो जाएगा 6/3 और 6/3 को काटेंगे तो 2 हो जाएगा। तो मिलेगा y इंटू एक्स स्क्वायर। इसके बाद 3 नंबर में देखिए, 3 नंबर में क्या हो जाएगा। आप देखिए आंसर यहां तक भी सही है, आप यहां तक भी छोड़ सकते हैं, लेकिन डिनोमिनेटर में ऐसे रेशनल पावर ना छोड़े तो ज्यादा अच्छा होता है। 3 नंबर में क्या है, 3 नंबर में है y टू द पावर x टू द पावर -3 रूट x टू द पावर -3 टू द पावर 5। तो आपका हो जाएगा x टू द पावर -3 टू द पावर 1/2 द पावर 5। देखिए इसका -3 रूट का 1/2 और पावर 5 सबको मल्टीप्लाई करेंगे -3 इंटू 1/2 इंटू 5 तो x टू द पावर -15/2 डिनोमिनेटर में चला जाएगा तो आपको मिलेगा 1/x टू द पावर 15/2। आप इसको 15/2 भी यहां तक भी आंसर लिख सकते हैं, लेकिन अगर 15/2 के बदले 16/2 हो जाए तो ये डिवाइड हो जाएगा, पूरा पूरा नीचे रेशनल इंटीजर बन जाएगा। तो मैं यहां कर दूंगा x टू द पावर 1/2 अपॉन x टू द पावर 1/2। तो ऊपर मिल जाएगा x टू द पावर 1/2 और नीचे 15/2 1/2 16/2 तो 8 मिल जाएगा। तो x टू द पावर 8। तो ऊपर मिल गया x टू द पावर 1/2 अपॉन x टू द पावर 8 और 15/2 पे भी आपका आंसर सही है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद देखिए आपको क्या करना है। इसके बाद आपका हो जाएगा इसके बाद आपका हो जाएगा 4th नंबर। 5th नंबर आप ऐसे ही कर लीजिएगा, सेम टू सेम है। 4th 5th आप कर लेंगे, या चलिए मैं 5th करा दे रहा हूं और 6th भी करा दे रहा हूं, 4th आप करिएगा। 5th देखिए, थर्ड रूट xy स्क्वायर डिवाइडेड बाई अंडर रूट x स्क्वायर वाई। तो ये हो जाएगा xy स्क्वायर का पावर 1/3 डिवाइडेड नीचे लिखो x स्क्वायर y का पावर 1/2। अब पावर में मल्टीप्लाई करो तो मिलेगा x टू द पावर 1/3 y टू द पावर 1/3 नीचे 2 इंटू 1/2 x टू द पावर 1 और y का हो जाएगा y टू द पावर 1/2। अब क्या होगा, 1/3 में से 1 घट जाएगा क्योंकि डिवाइड हो रहा है तो पावर माइनस हो जाएगा और 1/3 में से -1/2 हो जाएगा।
अब 1/3 में से 1 जाएगा तो x टू द पावर -2/3, और 1/3 में से 1/2 जाएगा तो y टू द पावर यहाँ 6 हो जाएगा, 3 2 जा 2 3 जा -1/6। तो आपको मिला x टू द पावर -2/3 अपॉन में चला जाएगा x टू द पावर 2/3 और -1/6 हो जाएगा y टू द पावर 1/6। अब डिनोमिनेटर पे फिर से रेशनल है, अगर 2/3 की जगह 3/3 हो जाए तो हमको क्या करना होगा, 1/3 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये 3/3 हो जाएगा। और 1/6 के बदले 6/6 हो जाए तो 1/6 को 6/6 बनाने के लिए 5/6 से करना पड़ेगा ऊपर नीचे। तो ऊपर मिल गया आपको x टू द पावर 1/3 y टू द पावर 5/6 और यहां मिल गया 2/3 और 1/3 3/3 यानी x टू द पावर 1 y पावर 1/6 और 5/6 यानी 6/6 y टू द पावर 1। ये भी आपका आंसर सही है और ये भी आंसर आपका सही है। इसके बाद देखिए 4th रूट 3rd रूट x स्क्वायर, 4th रूट 3rd रूट x स्क्वायर, तो 4th रूट 3rd रूट x स्क्वायर तो जगह x स्क्वायर का पावर 1/3 इसकी वजह से और इसकी वजह से 1/4, तो x की पावर 2 इंटू 1/3 इंटू 1/4 ये 2 हो जाएगा, x टू द पावर 1/6 आपका आंसर हो गया। वेरी सिंपल। तो इस तरीके से जो है आपका क्वेश्चन नंबर 6 हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 7 करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7 में क्या है देखिए ध्यान से, एग्जाम्पल नंबर 7 करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7 में है अंडर रूट x टू द पावर -1 इंटू वाई, अंडर रूट y टू द पावर -1 इंटू जेड, अंडर रूट z टू द पावर -1 इंटू एक्स बराबर 1। तो हम इसको लिख सकते हैं y अपॉन एक्स, एक्स नीचे इंटू z अपॉन वाई इंटू x अपॉन z। अब देखिए ये हो गया y टू द पावर 1/2, x टू द पावर 1/2, z टू द पावर 1/2, y टू द पावर 1/2, सब रूट है, सबका पावर 1/2 हो जाएगा, x टू द पावर 1/2, z टू द पावर 1/2, 1/2 से 1/2, y से y, z से z खत्म, सब कट गया, आंसर 1 आ जाएगा। ठीक है, ये रहा आपका 7 के बाद 8 वाला देखिए, एग्जाम्पल नंबर 8 देखिए। एग्जाम्पल नंबर 8 क्या है आपका, x टू द पावर -1 y स्क्वायर अपॉन x टू द पावर 3 माइनस y स्क्वायर टू द पावर 1/3 डिवाइडेड बाई x टू द पावर 6 y टू द पावर -3 अपॉन x टू द पावर -2 y टू द पावर 3 टू द पावर 1/2 इज इक्वल टू x टू द पावर a y टू द पावर b। चलिए अपॉन 3 y टू द पावर 2 का टेबल करेंगे 2/3, फिर यहाँ पे 3/3 x हो जाएगा और यहाँ -2/3 हो जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाई, डिवाइड को मल्टीप्लाई कर देंगे तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा। तो x का पावर -2/2 -1, y का पावर 3/2, x का पावर 6/2 3 हो जाएगा और y का पावर -3/2 हो जाएगा। अब टोटल x कितना हो गया, -1/3 इंटू है तो -1, डिवाइड है तो फिर -1, डिवाइड है तो -3, y टू द पावर क्या हो गया 2/3 प्लस 3/2
माइनस है तो ऊपर जाएगा तो +2/3, माइनस है ऊपर जाएगा तो +3/2। तो यहां पे मिल गया आपको x टू द पावर -3 -4 -5 3 5 15 -16/3 आ गया। और y इज इक्वल टू आ जाएगा 6 ले लेंगे एलसीएम, 3 2 2 2 4 3 3 9 2 2 4 3 3 9 18 8 26 तो जाएगा 13/3। तो a की वैल्यू हो गई -16/3 और b की वैल्यू हो गई 13/3। तो a प्लस b अगर हम करेंगे तो -3/3 -1। तो ये आपका जो है आ गया आंसर। ठीक है, इसके बाद देखिए 9 नंबर। आज हमने 6 7 8 कर लिया। 9 नंबर देखिए, 9 नंबर में क्या है ध्यान दीजिएगा। 9 नंबर आपका हो जाएगा, दिया हुआ है x टू द पावर 3rd रूट 28 और y टू द पावर 3rd रूट 27। तो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई माइनस 1/x² प्लस x इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए एक काम करते हैं, यहां देखिए आपको याद होगा x² प्लस xy प्लस वाई स्क्वायर, एक फॉर्मूला हमने आपको बताया था x³ माइनस y³ इज इक्वल टू होता है x माइनस वाई और x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस xy। तो देखिए x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस xy है। अगर हम इसमें x माइनस वाई से ऊपर नीचे गुणा कर दें तो हमारा सवाल जो इतना क्रिटिकल है नॉर्मल सा हो जाएगा। तो हमारा ऊपर आ जाएगा x माइनस वाई और नीचे आ जाएगा x³ माइनस y³, और ये हो गया x प्लस वाई। अब देखिए अगर x की वैल्यू है 28 का पावर 1/3 तो x³ की वैल्यू हो जाएगी, दोनों तरफ हम क्यूब कर देंगे तो 1/3 का क्यूब करेंगे तो खत्म हो जाएगा। तो x³ आ जाएगा 28 और इसी तरह y³ हो जाएगा 27। अब हम यहां लिखेंगे x प्लस वाई माइनस x माइनस वाई अपॉन 28 माइनस 27 1 हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। फिर आप लिखेंगे x प्लस वाई, माइनस करेंगे तो माइनस x प्लस वाई, x से x खत्म हो जाएगा और आपको मिलेगा 2y और y की वैल्यू हो जाएगी 27 टू द पावर 1/3 और 27 होता है 3 टू द पावर 3, 3 से 3 कट जाएगा, मिलेगा 2 into 3 और 2 3 से आपको मिल जाएगा 6। ये रहा इसको करने का तरीका। ये थोड़ा सा स्पेशल क्वेश्चन है तो आप इस पे थोड़ा कायदे से फोकस करिएगा। ये फार्मूला आप नहीं लगाएंगे तो आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी, आपको बहुत लेंदी ये सोल्यूशन करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए एग्जाम्पल नंबर 10। तो ये फार्मूला आप याद रखिए। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 10 देखिए। एग्जाम्पल नंबर 10 में क्या है, x इज इक्वल टू 3 और आपको बताना है फाइंड द वैल्यू ऑफ x टू द पावर 1/3 प्लस y टू द पावर x टू द पावर माइनस 1/3, दूसरे ब्रैकेट में है x टू द पावर 2/3 प्लस y x इंटू x की पावर 1/3 इंटू x की पावर माइनस 1/3, सॉरी यहां है प्लस x टू द पावर माइनस 2/3 माइनस 1। अब अगर आप ध्यान से देखिए तो ये हो जाएगा x टू द पावर 1/3 प्लस 1 अपॉन x टू द पावर 1/3
और ये हो जाएगा x टू द पावर 1/3 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1/x टू द पावर 1/3 का होल स्क्वायर, और माइनस ये हो जाएगा x टू द पावर 1/3 इंटू 1/x टू द पावर 1/3, कट के 1 हो जाएगा। तो एक्चुअली देखा जाए तो हमको फिर से यही फॉर्मूला मिल जाएगा, बस यहां पे हमको मिलेगा x क्यूब प्लस वाई क्यूब का फॉर्मूला। तो ये हो जाएगा x प्लस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। अब ध्यान दीजिएगा, ये हो गया x प्लस वाई, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स इंटू वाई। तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब मिल जाएगा आपको। तो क्यूब से क्यूब कट जाएगा, यहां भी क्यूब से क्यूब कट जाएगा, मिलेगा x प्लस 1/x। तो हो जाएगा 3 प्लस 1/3, क्योंकि x वैल्यू 3 है तो 3 3 9 प्लस 1 10/3। वंस अगेन अगर आपको ये फार्मूला नहीं याद है तो आप परेशान हो जाएंगे, आपको सोल्यूशन करने में बहुत समस्या आएगी। तो इसलिए ये फॉर्मूला आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए 10 के बाद एग्जाम्पल नंबर 11। एग्जाम्पल नंबर 11 में क्या है? एग्जाम्पल नंबर 11 में है 25 टू द पावर x माइनस 1, 5 टू द पावर 2x माइनस 1 और माइनस 100। अब देखिए, अब आप क्या करेंगे? 25 को लिखेंगे 5 टू द पावर 2 x माइनस 1, और ये जगह 5 टू द पावर 2x माइनस 1 माइनस 100। तो ये जगह 5 टू द पावर 2x माइनस 2, इसको इधर भेज दीजिए, माइनस 5 टू द पावर 2x माइनस 1 बराबर माइनस 100। अब आप क्या करिए, यहां से 5 टू द पावर 2x कॉमन ले लीजिए, मिलेगा 5 टू द पावर माइनस 2 माइनस 5 टू द पावर माइनस 1 मिलेगा इज इक्वल टू माइनस 100। फिर क्या करेंगे? 5 टू द पावर 2x कॉमन रहेगा, ये हो जाएगा 1/5 स्क्वायर यानी 1/25, और ये हो जाएगा 1/5 माइनस 1/5, और ये हो जाएगा माइनस 100। 25 एलसीएम लेंगे, 25 का 1 हो जाएगा, 5 से करेंगे माइनस 5 माइनस 100। तो 5 टू जा 5 का पावर 2x, 1 में से 5 गया माइनस 4/25 इज इक्वल टू माइनस 100। माइनस से माइनस खत्म, 4 से करेंगे 25 आएगा, और यहां पे आपको मिलेगा 25 इंटू 25 यानी 5 टू द पावर 4। 25 का भी 5 टू द पावर 2 और 25 का भी 5 टू द पावर 2, तो 5 टू द पावर 4। 5 टू द पावर 2x इज इक्वल टू 5 टू द पावर 4, तो 2x इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू 2। आगे आपका x इज इक्वल टू 2। तो ये रहा तरीका। अब हमें कभी भी इस तरीके से कोई सेम चीज मिलती है, पावर में वेरिएबल होता है, तो उसको हमको कॉमन ले लेना चाहिए। इससे हमारा सोल्यूशन आसान हो जाता है और हम जल्दी से आंसर पा जाते हैं। इसको करने का यही तरीका भी है, ठीक है। 11 के बाद देखिए 12 नंबर में जो है इसमें 1 2 3 4 क्वेश्चन है टोटल। तो पहला देखिए, पहला दिया हुआ है 4 टू द पावर 2x इज इक्वल टू 1/32। तो 4 को लिखेंगे 2 द पावर 2x और इसको लिखेंगे 1/2 द पावर 5। तो ये हो गया 2 द पावर 4x और ये हो गया 2 द पावर -5। तो 4 इसका -5, क्योंकि बेस सेम है तो पावर भी सेम हो जाएगी। तो x इज इक्वल टू -5/4। दूसरा नंबर देखिए, दिया हुआ है √3/5 टू द पावर 1 माइनस 2x इज इक्वल टू 4 whole sum 17/27। तो 4 whole sum 17/27 हो जाएगा 125
अपॉन 27। 125 का हो जाएगा 5 5 जा 25 5 जा 125 5 टू द पावर 3 3 टू द पावर 3 27 का हो जाएगा 3 टू द पावर, यहाँ हो जाएगा 3 अपॉन 5 टू द पावर 1 माइनस 2x टू द पावर 1/2, रूट हटाएंगे पावर 1/2 हो जाएगा। अब यहां आ जाएगा 3 अपॉन 5 टू द पावर डिवाइड हो जाएगा 1 माइनस 2x अपॉन 2 हो जाएगा इज इक्वल टू, अगर मैं इसको रेसिप्रोकल करूंगा तो ये जाएगा 3 अपॉन 5 टू द पावर -3, क्योंकि हमको बेस सेम करना है इसलिए हमने पावर को उल्टा कर दिया। भले ही निगेटिव हो गया लेकिन बेस सेम हो गया, जब बेस सेम हो गया तो पावर भी सेम हो जाएगी, तो हम लिख देंगे 1 माइनस 2x अपॉन 2 इज इक्वल टू -3। फिर क्या लिख देंगे, फिर लिख देंगे हम 1 माइनस 2x इज इक्वल टू 2 3 जब -6, तो -2x इज इक्वल टू -7, तो x इज इक्वल टू -7 अपॉन 2 3.5, ये हो गया आपका x। ठीक है, तो ये चीजें हैं। इसके बाद देखिए आपका इसी 12th का थर्ड पार्ट, 12th के थर्ड पार्ट में है आपका थर्ड रूट 5 टू द पावर 0 प्लस 2/3 टू द पावर 2 इज इक्वल टू 0.6 टू द पावर 3 माइनस 2x। अब देखिए 5 टू द पावर 0 का 1 हो जाएगा 1 2/3 टू द पावर 2 द पावर 1/3, 2/3 3 1 जा 3 to 5 upon 3 to the power 2/3, 0.6 to the power 3 minus 2x। अब 5 upon 3, अगर यहां देखें हम तो इसको हम लिख सकते हैं 0.6 को लिख सकते हैं 6 upon 10। 6 upon 10 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा 5 2 5 जा, तो अगर यहां 5/3 है तो अगर हम इसको रेसिप्रोकल कर दे तो पावर निगेटिव हो जाएगा 3/5 -2/3 हो जाएगा। बेस हमने सेम करने के लिए इसके पॉजिटिव को निगेटिव कर दिया, अब ये दोनों बराबर हो जाएंगे क्योंकि बेस सेम हो गया तो अब बराबर हो जाएंगे, तो -2 अपॉन 3 इज इक्वल टू 3 माइनस 2x -2 3 3 जा 9 3 2 जा 18x 18x उधर कर दीजिए और 9 प्लस 2 11, सॉरी क्या मैं कर रहा हूं -2 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6x 6 इधर कर दीजिए 6x और इधर कर दीजिए 11, x इज इक्वल टू 11 अपॉन 6, तो ये आपका आंसर हो गया 11 अपॉन 6। इसी तरीके से 12 का चौथा वाला है वो आप खुद करेंगे, है ना, सही है ना। -2/3 इज इक्वल टू 3 माइनस 2x 3 3 जा 9 3 2 जा 6 -2 उधर जाएगा 11 अपॉन 6x। ठीक है, तो इस तरीके से अब बचा 13 14 15 16, ये अगले दिन आप एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। आज के लिए